हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसे कि आप लोग को पता है, हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखी हो वीडियो, वो पिछली वीडियोस को पहले देख ले, तभी आप लोगों को सेकंड चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। और आई होप जिसने देखी होगी उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके भेज सकते हैं। नाउ वी शैल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर है? आप लोग को पता है, हमने पिछली वीडियो के फर्स्ट चैप्टर में क्या करा था कि मैटर क्या है, मैटर के बारे में टोटली डिस्क्राइब किया था मैंने। मैटर के काइंड्स, मैटर के सब कुछ। अब जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा वही इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर पाएगा, क्योंकि इसमें भी मैटर ही है। पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना कि मैटर होता क्या है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मैटर हमारे पास जितना भी अवेलेबल है क्या वो प्योर है। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैं हो गई या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया या ये बोर्ड, डस्टर, चॉक, एवरीथिंग इज मैटर। मतलब कोई भी चीज जो यूनिवर्स में है उसका कोई स्पेस है, उसका कोई मास है, तो वो मैटर कहलाएगी। और जिस चीज का कोई मास ही नहीं है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज मैटर। क्योंकि जिसका कोई मास ही नहीं तो वो यूनिवर्स में ही नहीं है। तो ये एक्सेप्शन आता ही नहीं है कि कुछ है जो मैटर नहीं है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए, अब इसमें क्या है, हमें ये सीखना है कि जो हमारे आसपास जितना भी मैटर है क्या वो प्योर है। यस, वो प्योर है भी और कुछ प्योर अनप्योर भी है। तो मैटर को इस चैप्टर में दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्योर सब्सटेंसेस, एक है मिक्सचर। एक तो हो गए भाई प्योर सब्सटेंस और एक हो गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, प्योर वर्ड से ही समझ में आ रहा है। हम नॉर्मली किसी चीज को प्योर कब कहते हैं? जब उसमें कोई मिलावट ना हो। हम मिल्क को प्योर कब कहते हैं? जब उसमें पानी की मिलावट ना हो। या कोई भी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं बाहर से, मार्केट से परचेज करते हैं, उसके पैक पे हम लोग देखते हैं अगर किसी तरह का एग्रीगेशन नहीं है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, या फिर किसी तरह कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है, तो वो प्योर सब्सटेंस है। अदरवाइज वो मिलावट या फिर वो मिक्सचर में आ रहा है। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल लैंग्वेज। लेकिन साइंस ने क्या कहा है कि प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंस साइंस की लैंग्वेज में वो होते हैं जो सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। दीज आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। और सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज मिक्सचर। जो एक है, दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल से बनेंगे वो कहलाएंगे मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को थोड़ा ब्रीफली थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि शुगर की बात करते हैं। शुगर प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? शुगर एब्सोल्युटली प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि हमें शुगर में सिर्फ शुगर के ही दाने नजर आते हैं। नजर इन द सेंस, अगर हम उन्हें अपने नेक्ड आइज मतलब तो हम उन्हें माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं तब भी उसमें सिर्फ शुगर के ही दाने हैं। मतलब वो एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, शुगर। ठीक है, और हम मिक्सचर का एग्जाम्पल लें तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम कह सकते हैं टी। हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल ज्यादा इसलिए यूज करते हैं साइंस में क्योंकि इससे हमें साइंस थोड़ी इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ आती है, खासतौर से केमिस्ट्री। टी का हमें पता है एब्सोल्युटली वो मिक्सचर है, लेकिन जब वो प्रॉपर बन जाती है हमें वो एक प्योर सब्सटेंस ही नजर आती है। लेकिन जब हम अपने नेक्ड आइज से सी अप करते हैं तब हमें समझ आता है इसमें टी लीव्स भी है, इसमें शुगर भी है और इसमें जिंजर भी है और मिल्क भी है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया टी। और इनको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंस को आगे डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, बट बिल्कुल शॉर्ट में एक डेफिनेशन क्लियर करी थी क्योंकि इनके ऊपर टॉपिक था ही नहीं फर्स्ट चैप्टर में। अब ये ब्रीफली डिस्कस होंगे चैप्टर नंबर 2 में। क्लियर? एलिमेंट्स और ये कंपाउंड और मिक्सचर को क्या गया है? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
देखिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन से मैं क्लियर कर लेती हूँ, बाकी कल हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में और देन नेक्स्ट वीडियो में मिक्सचर के बारे में, ठीक है। फिलहाल आपके लिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पे थोड़ा क्लियर करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या है। अब प्योर सब्सटेंस को आगे फर्दर टू काइंड में डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि प्योर सब्सटेंस में भी दो तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं। द नंबर वन इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होता है, जो सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल ही पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, वो होता है एलिमेंट। और जिसमें दो से ज्यादा पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं लेकिन फिर भी वो प्योर होता है, मतलब फिर भी उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, वो होते हैं हमारे कंपाउंड। क्लियर हुआ। मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें, जैसे हम वो बनाते हैं, राइस बनाते हैं, राइस में बहुत कुछ डालते हैं देन उसे तैयार करते हैं, लेकिन होते तो वो साफ शुद्ध और बढ़िया होते हैं, प्योर कहलाते हैं। ऐसे ही ये है, एलिमेंट सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कॉपर, नाइट्रोजन, इस तरीके से। और कंपाउंड इन्हीं का ही मिक्सअप कंटेन करता है, जैसे कि N2O या CO2, ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड, या CO, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए कंपाउंड, मतलब ये कहलाएंगे प्योर ही, लेकिन ये किस तरह के प्योर है, जो किसी का मिक्सअप हो रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट्स मिलके जब एक चीज बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड। मतलब जब इन दोनों में कोई रिएक्शन होगी या इन दोनों में होगी, वो जो बनाएंगे उसको हमने कंपाउंड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दीज आर कंपाउंड्स। क्लियर हुआ। कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया ना, क्योंकि डिफरेंसेस जरूर आते हैं केमिस्ट्री में। एलिमेंट ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। कंपाउंड जब ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर आगे भी जो एलिमेंट्स हैं और भी बहुत होते हैं, जब वो रिएक्ट अप करेंगे, जब वो कुछ बनाएंगे, वो आ जाएगा कंपाउंड में। क्लियर हुआ। जैसे कि NO2 हो गया, Cl हो गया, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। अब इन दोनों में और डिफरेंसेस क्या है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, बिकॉज क्यों नहीं, क्योंकि ये होता ही सिंगल है। इसमें से क्या, ऑक्सीजन में से क्या सेपरेट करोगे आप, नथिंग, क्योंकि वो खुद ही एक ऑक्सीजन है। बट कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय सम केमिकल प्रोसेसेस। जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि ये N2O, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं रिएक्शन की बिहाफ पे। कैसे N2O को हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस के, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस करके हम इनको अलग कर सकते हैं। सो दीज कैन बी सेपरेटेड आउट। ये समझ में आ गया आप लोग को। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन में और ये ऑक्सीजन में अलग अलग हो गया, तो ये तो हो गए कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होते हैं टू काइंड्स के, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब जिस चीज का मिक्सअप है वो हमें नजर नहीं आएगा कि वो उसमें क्या क्या है, ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। वो होते हैं, वो यूनिफॉर्मली होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म इन द सेंस कि हम उसमें अपनी आंखों से नजर नहीं कर सकते कि उसमें क्या क्या मिला हुआ। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हम अपनी आंखों से नजर कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। होमोजीनियस में हम मिक्सचर ले सकते हैं, मतलब वो मिक्सचर जिसमें हम कुछ सेपरेट नहीं कर सकते, बाद में कोई रेसिड्यू नहीं बचता, वो हो जाता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन जिसमें सेपरेट करने के बाद कुछ रेसिड्यू बच जाता है, वो होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसका एग्जांपल क्या लोगे आप होमोजीनियस का, बताइए। जैसे शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये एक ऐसा मिक्सचर है जो प्रॉपर घुल जाएगा, इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा अगर हम अच्छे से घोलेंगे तो। नहीं घोलेंगे, आप चाहो अपने आप घुल जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो शुगर इन वाटर का मतलब ये है कि पानी में चीनी अच्छे से घुल जाएगी, और वो एग्जांपल किसका है, होमोजीनियस। मतलब बाद में हम देखेंगे तो हमें चीनी की दाने अलग नहीं नजर आएंगे अगर हम अच्छे से उसे स्टिर अप करेंगे, स्टिर इन द सेंस मिक्स करेंगे। और हेट्रोजीनियस का अगर हम एग्जांपल है सैंड इन वाटर, मतलब अगर हम मिट्टी को पानी में डालते हैं, उसे हम कितना ही घोल लें, क्या वो घुलेगी, नहीं घुलेगी, वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हम बाद में रेजिड्यू, बचे हुए मटेरियल को सेपरेट आउट कर सकते हैं अपनी इन्हीं आंखों से, अपने नॉर्मल आइज से, ठीक है। ये हो गया सैंड इन वाटर,
क्लियर हो गया? ये शुगर इन वाटर, ये सैंड इन वाटर। समझ आ रहा है ना? जिसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा, जो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, जो हमें अपनी आंखों से देखने में नॉर्मल मिक्सचर नजर आएगा, वो होते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस जिसमें हम रेजिड्यू को अलग कर सकते हैं। दीज कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर मतलब कोई भी छन्नी जिसे हम कहते हैं, उसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फिल्टर पेपर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम शुगर के पानी को जो अच्छे से घुल चुका है उसको अगर छलनी से छान लेंगे, क्या उसमें चीनी अलग हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर वो अच्छे से घुल गई होगी तो उसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। इसलिए वो किस में आता है? होमोजेनियस मिक्सचर में आता है। इतना आप सबको क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। कल की नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में थोड़ा और ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेके, कुछ डिफरेंसेस लेके। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।